So good morning to all of you. So today we will discuss about the range. Range, we have to find the range using the arithmetic mean greater than or equal to geometric mean. ठीक है बेटा, तो हम क्या बता रहे थे आपके पास कि हमने आपको ये बता रखा था कि अर्थमेटिक मीन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। और हमने क्या किया था कि इन सब के बीच में हमने आपके बात कर रहे थे कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं ये भी बताया था ना। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हमें क्वेश्चंस की जरूरत है ना, क्योंकि हमने थ्योरीज लिख रखे थे। ठीक है, अब जरा सामने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या क्वेश्चन लिख दिया आपके पास, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना एक्स प्लस 1/x वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास क्या है, रेंज निकालने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिख दिया आपको ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी को देखेंगे ना कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए बेटे देखते हैं, इसके रेंज निकाल रहे हैं तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले सर ये जो एफ एक्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है एक्स प्लस 1 कितना है एक्स है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया बी। मैं बताया था आपको एक जो है दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो आप देख भी सकते हैं ये एक्स है तो ये कितना है 1/x है। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव, तो ए क्या है यहाँ से गिवन दिया हुआ है ना कि एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 ऊपर क्या है पॉजिटिव और नीचे एक्स कैसा दे रखा है क्या आपके पास 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है पॉजिटिव कैसा पॉजिटिव, यानी 1/x भी क्या है 0 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर हमने जो काम सोचा था वो काम हो चुका है, ए बी है दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो फॉर रेंज के लिए, फॉर रेंज की बात करते हैं हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा प्लस ज्योमेट्रिक मीन है ना। तो जरा देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया सर, अर्थमेटिक मीन है एक्स प्लस 1/x बाई 2 दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट अंडर कितना एक्स इंटू 1/x। ये और ये कट गया आपके पास कितना हो गया एक्स प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, ये देख लो नीचे कितना है 2 है, नीचे कितना होगा 2 है, और यहाँ कितना हो गया 1 का रूट कितना होता है वही होता है ना। तो एक्स प्लस 1/x दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 2, ये है ना। तो रही बात अब इक्वालिटी की, रही बात क्या होता है बस इक्वालिटी का, तो इक्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया रेंज इज इक्वल्स टू कितना पास 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये तो वैल्यू रखा है एफ का, ये था ना मेरे पास एफ एक्स, ये था एक्स प्लस 1/x, ये था एफ एक्स का जो वैल्यू है वही रेंज कराएगा। तो इसका वैल्यू जो रखा 2 से इन्फिनिटी हमने लिख दिया। क्या ये रेंज सही है, मुझे ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी डायरेक्टली हम इसको नहीं बोल देंगे कि ये मेरा रेंज है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इक्वालिटी होल्ड हो रही है या नहीं, 2 पर इक्वालिटी होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर ये मेरा रेंज नहीं कहलाएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो ये मेरा रेंज नहीं कहलाएगा, और अगर हो रहा होगा तो फिर ये 100% क्या कहलाएगा रेंज। अब इसके लिए हमने आपको के पास हम लोग इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो ए है और बी है, फॉर इक्वालिटी के लिए ए और बी को बराबर कर देते हैं, ए और बी को बराबर कर देते हैं। ए बी को बराबर करने के बाद मैंने क्या बताया था कि अगर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वी हैव गेट अ क्या वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, वी शुड गेट अ वैल्यू ऑफ एक्स, हमें कुछ एक्स का वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर एक भी एक्स का वैल्यू मिल जाता है, अगर एक भी एक्स का वैल्यू मिल जाता है तो हम क्या बताएंगे कि हमारे पास ये रेंज बिल्कुल 100% सही है, मतलब इक्वालिटी होल्ड हो चुका है। तो देखिएगा ना फॉर इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हमारे पास हो जाएगा ए बराबर बी है, एक्स बराबर 1/x, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना हमारे पास प्लस माइनस एक्स बराबर कितना आ रहा है +-1। तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई ना बेटा 2 वैल्यू। अब हमारे पास अगर 2 वैल्यू आ गई एक्स का, तो एक्स का हमने क्या होगा पास कि मतलब वी गेट क्या पास वैल्यू ऑफ क्या एक्स, देयरफॉर ठीक है इक्वालिटी होल्ड मतलब क्या हो गया कि इक्वालिटी होल्ड हो गया। इसका मतलब इक्वालिटी क्या हो गया, अगर कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा। बट यहाँ पर एक एक्स का हमें एक भी वैल्यू मिल गया तो काम चल जाएगा, मिनिमम एक तो मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना भी मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। अगर एक भी नहीं मिल रहा इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपके पास इक्वालिटी मतलब होल्ड हो गया। इसका मतलब जो है जो हमने रेंज निकाल रखा था, ठीक है, जो रेंज निकाल रखे थे वो हमने क्या पास 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्या है हमारे पास बिल्कुल सही है, मतलब इक्वालिटी होल्ड हो चुका है, मतलब 2 पे क्लोज इंटरवल होगा, और यही मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आए हम लोग ना। दूसरे क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें कि फाइंड द रेंज ऑफ कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो 4 बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 9। मैंने इसके बारे में बोला फाइंड द रेंज ऑफ इतना, मतलब ये फंक्शन हमारे पास है, यही क्या हमारे पास फंक्शन है और इसका हमें क्या निकालना है रेंज। ठीक है बेटा, तो आप देखिएगा यहाँ पे ना जो बताने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्या मुझे नीचे में 1/x स्क्वायर क्यों दिख रहा है, क्या दूसरे पोर्शन में 1/x स्क्वायर सिर्फ नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिख रहा है, बात समझ पा रहे हैं आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता तब होता कि इसका ये क्या है रेसिप्रोकल है। अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती बना देंगे तो शायद अगर बात बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बेकार है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन करें, हमने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 4 बाई कितना हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब देख लीजिएगा एफ ऑफ एक्स बराबर ना, ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर में आप क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर बाद में क्या करेंगे आप 9 घटा देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए अभी इतने पोर्शन को आप देखिए, इतने पोर्शन को आप देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 अगर आपको दिख चुका है तो इसके बगल में ये भी दिख चुका है 4 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये भी कट जाएगा तो ये 4 बच जाएगा। मतलब 1 के फॉर्म में दिखना चाहिए, 2 के फॉर्म में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, 3 के फॉर्म में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, 4 के फॉर्म में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के फॉर्म में दिख जाए मतलब रेसिप्रोकल टाइप का दिखना चाहिए ना। रेसिप्रोकल टाइप का जैसे ही दिखेगा तो ये दिमाग में इंटर कर जाएगा कि अब ये मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से शायद बन सकता है, 100% नहीं बोल सकते कि बन सकता है बट शायद बन सकता है। अब देख लीजिए आप ना, नाउ अब ये देख लीजिए ना, और वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। बताओ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप 9 जोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 दिस विल बी क्या ग्रेटर देन 9 से बड़ा है, तो 9 से बड़ा तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। इसका मतलब कि सर ये क्या हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो गया 0 से बड़ा। अगर ये 0 से बड़ा है तो मुझे बताना क्या 4/x स्क्वायर प्लस 9 ये भी 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये भी 0 से बड़ा है और 4 भी 0 से बड़ा है, तो कितना आ गया पॉजिटिव अपॉन कितना है पास पॉजिटिव, यानी कितना हो गया हमारे पास बराबर पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव, यानी इतना हो गया प्लस कितना हो गया 4/x स्क्वायर प्लस 9 हो गया। तो दिक्कत, चलिए अब जो भी रेंज आएगा मुझे इसका तो मैं क्या कर दूँगा इसको कि मैं इसको बेटा 9 को क्या कर दूँगा घटा दूँगा, 9 को क्या कर दूँगा उसमें से घटा दूँगा। हमने यहाँ पे 9 की जगह क्या कर दिया टेक। ठीक है, यहाँ पर लगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना ज्योमेट्रिक मीन लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9। ठीक है, और कितना हमारे पास ग्रेटर देन सॉरी प्लस कितना 4 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन कितना हमारे पास हो जाएगा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 इंटू कितना होगा 4/x स्क्वायर प्लस 9। इसको क्या करेंगे रूट में, है ना बेटा। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब ये देख लीजिए अभी हमारे पास कितना आ गया जस्ट सिंपल दैट, देखिए यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है प्लस 9 और ये कितना है प्लस 4 कितना पास एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये जो आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कितना आ गया 4 बच गया, तो 4 का रूट कितना होता है 2 और ये 2 उधर जाएगा कितना आ जाएगा 2 to 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मुझे 9 जोड़ना है, मुझे क्या करना होगा यहाँ पे 9 जोड़ना है ना, तो -9 घटा दो टोटल में से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 9, ठीक है ना, प्लस 4 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 और ये कितना होगा -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 - 9। ये कितना आ गया इस 9 से ये 9 कट गया, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4/x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 दूसरे ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। यही तो था हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि जो रेंज है इज इक्वल्स टू -5 से लेकर इन्फाइनाइट, ये बोल देंगे आप 100% है ना। क्या ये रेंज है या नहीं, इसके लिए मुझे इक्वालिटी चेक करना पड़ेगा। अगर फॉर इक्वालिटी मतलब क्लोज इंटरवल -5, तो अगर इसके पास -5 अगर होगा, ठीक है, मतलब अगर इक्वालिटी होल्ड होगा तभी ये रेंज होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं है तो रेंज नहीं होगा। और इक्वालिटी होल्ड होने के लिए हमें इसे क्या करना है कि ए और बी जिसको हमने ए माना, इसको हमने क्या माना ए माना, इसको हमने क्या माना वो पास बी माना, इन दो को क्या करना है बराबर करना है, इन दोनों को क्या करना है बराबर करने के बाद वहाँ से एक्स का कोई ना कोई वैल्यू मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए आप कि ये हमारे पास इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा, और अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं हुआ तो समझ जाइएगा फिर ये रेंज भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं ना, इसमें अब मैं यहाँ से हटाऊँ थोड़ा सा, देखिएगा। चलिए देखिए बेटा ना फॉर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, है ना।
हमने क्या बोल दिया बस कि फॉर इक्वालिटी ना, फॉर इक्वालिटी कितना आ रहा बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना हो गया 4 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया, इसको तो लिख दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो कितना हो गया होल स्क्वायर बराबर 4 हो गया ना बेटा आपके पास। अब देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 9 बराबर कितना आ जाएगा बताना, प्लस माइनस कितना होगा 2, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 को तो लेके जाओ, अगर प्लस 2 लोगे तो माइनस 8 आ जाएगा और माइनस 2 लोगे तो -11 आ जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर बराबर -7, एक्स स्क्वायर बराबर कितना पास -7 एंड एक्स स्क्वायर बराबर कितना -11। क्या यहाँ से कोई एक्स का वैल्यू आपको निकलेगा रियल वैल्यू, यहाँ से कोई भी आपके पास एक्स का रियल पार्ट नहीं निकलने वाला है, मतलब रियल नंबर नहीं निकलना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड इज -7 दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं होता ना। मेरा कहने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर बराबर -7 का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब, और इसका भी एक्स स्क्वायर बराबर -11 इसका भी कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा सर मुझे एक्स का कोई भी रियल वैल्यू मिलने वाला नहीं है, एक्स का कोई भी रियल वैल्यू मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब सर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा, इक्वालिटी होल्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप वी कैन नॉट फाइंड क्या पास एनी एक्स देयरफॉर, चलिए दिया क्या पे देयरफॉर क्या पास इक्वालिटी डज नॉट होल्ड, इक्वालिटी नॉट होल्ड, ठीक है ना, होल्ड देयरफॉर आपके पास मतलब -5 to ∞ इज नॉट रेंज, अब ये रेंज नहीं कराएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर माइनस, ठीक है ये रेंज नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होल्ड क्या, तो आप यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा दो -5 to ∞, सर ये रेंज हो जाएगा। मैंने बोला भैया कि अगर आपने -5 हटा दिया तो आप -5 से पहले पहुँचना है, आपके पास -5 के पास पहुँचना है, मतलब क्या हो गया कि ये -5 से ∞, तो अगर आप ओपन इंटरवल लगा दिया तो -5 के पास पहुँचना है। ठीक है, तो कितना लिखोगे आप बताओ, आप लिख दोगे -4.99, कोई बच्चा 2 बार नहीं लिखा तो वो थोड़ा सा क्लोज पहुंचा, फिर कोई बोलेगा -4.99999 तो और ज़्यादा क्लोज पहुंचा, फिर कोई बोल देगा -4.999 कितना 10 बार 9 और क्लोज पहुंचा, कोई बच्चा बोलेगा 4.999 1 लाख बार 9 लिख देगा। ठीक है, तो वो और ज़्यादा क्लोज पहुंचा, तो ये ज़िंदगी भर क्लोज पहुँचते रहेंगे बट आप वहाँ से पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट -5 इसके पास है ही नहीं, बट आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये नहीं बोल सकते कि माइनस ऑफ मतलब कितना -5 to ∞, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई बच्चा बोलेगा सर -4.99 to ∞, कोई बच्चा बोल देगा सर -4.9999 to ∞, कोई बच्चा बोल देगा -4.99 1 2 लाख बार 9 लिखेंगे to ∞, तो हर बच्चे का आंसर क्या आएंगे अलग अलग आएंगे, तो ये हमारे पास रेंज नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो निकाल रखा था मैंने रेंज दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है बेटा, चलिए अब तो इसका तो रेंज अब नहीं निकलने वाला है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इस पर, है ना, आप इस पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ना आपको, अब हम क्वेश्चन पे कर रहे हैं आगे। ठीक है बेटा कि चलिए क्या कर लेते हैं क्वेश्चन में, लिख लेगा ना, और फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ कितना पास, फाइंड द रेंज ऑफ क्या है, fx इज इक्वल्स टू कितना है sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 4 cosec स्क्वायर एक्स 4 cosec स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 5 प्लस कितना है 5 ना। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, क्या हमारे पास sec स्क्वायर एक्स प्लस 4 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 5, ये हमारे पास क्या बेटा आपके पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन करना चालू करते हैं इसका। ठीक है, जो fx आपके पास गिवन है वो हमारे पास कितना है sec स्क्वायर कितना है x है, sec स्क्वायर क्या होगा x है प्लस कितना है 4 cosec, ठीक है, स्क्वायर x प्लस कितना है 5। क्या sec cosec को कोरिलेशन पता है आपको, यानी sec थीटा इनटू cosec थीटा क्या होता है आपको पता नहीं है। ठीक है, और पता क्यों नहीं भाई, इतना तो पता ही क्या होगा कि sec थीटा इनटू cosec थीटा कितना होता है 1 बोल कितना sec थीटा इनटू cos थीटा ना, बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इसको चेंज कर दें
सेक स्क्वायर रूट क्या लिख देंगे 1 प्लस कितना पास टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 है, और कॉसेक स्क्वायर रूट क्या लिख देंगे आप रहेगा, अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया 1 प्लस कितना होगा कॉट स्क्वायर एक्स ना प्लस कितना है 5, अगर ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। तो जरा आप इसको देख लो अच्छे से, कितना देगा 1 प्लस कितना है 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 4 प्लस कितना पास 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कितना है